होमगार्ड एक्ट में संशोधन, सरकार को लिखा पत्र। देश भर में करीबन 5 लाख होमगार्ड हैं और 5 लाख होमगार्डों की लगभग यही मांग है। तो मांग जल्द ही पूरी होगी या नहीं, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन देखा जाए तो हर राज्य में लगभग होमगार्ड के जवान धरना पे धरना, प्रदर्शन पे प्रदर्शन और पत्र पे पत्र लिखते रहते हैं। तो क्या उसका रिजल्ट आता भी है या नहीं, ये सवाल है होमगार्ड जवानों का। जिस तरीके से देखा जाए तो आज भी होमगार्ड जवानों ने पत्र लिखा है, तो उस पत्र में क्या क्या मेंशन किया है, पत्र में क्या कौन कौन सी मांगें रखी, किसको पत्र सौंपा गया, किस लिए सौंपा गया, कब तक मांगे पूरी हो जाएगी, वो भी पूरी हो पाएगी या नहीं, तो इसी के बारे में विस्तार से डिटेल में मैं बात करूंगा। आप सभी को पता ही होगा कि मैं पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस और राज्य कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, नई नई जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी एक हमें पत्र मिला है और उस पत्र के माध्यम से जवानों द्वारा मांग किया गया है, जवानों द्वारा पत्र लिखा गया है। तो उस पत्र में क्या क्या लिखा गया है, पत्र में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है, कौन सी मांगे हैं, उसी को देखेंगे। देखा जाए तो जो होमगार्ड एक्ट है, लगभग हर राज्य के होमगार्ड लगभग एक ही मांग करते हैं। होमगार्ड जवानों को पीएफ और पेंशन, सिपाही समान सुविधा, नियमित ड्यूटी। तो इसी को देखते हुए सब चीज़ मांग किया गया है। तो एक्ट में संशोधन की हम मुख्य रूप से बात करेंगे, उसी के लिए पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पे आप पत्र भी देख सकते हैं, ये पत्र है। मैं पत्र पूरा आपको दिखाऊंगा और क्या क्या इसमें लिखा है पूरा विस्तार से डिटेल में बताऊंगा। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में आपको इसी तरीके से नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह अपडेट जो है तेलंगाना से निकल करके आ रही है। तेलंगाना होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना से है। तो आप कहेंगे कि ये तेलंगाना का नहीं है, तो मैंने यहाँ पे साफ तौर से इस पत्र को दिखाया और इस पत्र में जो जो लिखा है शायद इनमें से 90% लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम इस पत्र को ट्रांसलेट कर दिए हैं और ट्रांसलेट करने के बाद आपको पूरा विस्तार से यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पत्र को 9/10/2024 को जारी किया गया था। यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार को तेलंगाना राज्य होमगार्ड का हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय जो है, किस लिए इस पत्र को लिखा गया है। विषय जो है, होमगार्ड अधिनियम 1946 एवं 1962-63 एक्ट में संशोधन कर बदलाव लाने की अपील। तो 1946-47 और 1962-63 एक्ट में जो संशोधन है, उस संशोधन को लेकर के, उस बदलाव को लेकर के अपील किया गया है। तो यहाँ पे इस विस्तार से इस पत्र को देख लेंगे, क्या कुछ है देख लेंगे। दिया है, भारत भर में लगभग 5 लाख होमगार्ड हैं जो समुदाय की सेवा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, सांप्रदायिक विरोधी ताकतों का दमन करने में, कोरोना जैसी महामारी स्थिति में अपनी जान की परवाह न किए बिना काम कर रहे हैं। वे संबंधित राज्य पुलिस के समान कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वर्षों से श्रम सुरक्षा के नाम पर श्रम का शोषण किया जा रहा है। नौकरी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाओं के बिना कई लोग माननीय प्रधानमंत्री अनुच्छेद के नेतृत्व में मर रहे हैं। 317 लागू किया गया है और कई लोगों के जीवन में रोशनी लाई है। हम राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे हमें नौकरी सुरक्षा सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएं और होमगार्ड के कल्याण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें और हमारे जीवन में रोशनी लाएं और हमारा भविष्य बनाएं एक सुनहरा भविष्य। शुभकामनाएं। आप हमारे भगवान हैं, आप हमारी दिशा हैं। तो इस तरीके से सरकार से अपील किया गया है कि होमगार्ड के जवानों का भी भविष्य जो है सुनहरा करें, उनके भी भविष्य में, उनके भी जीवन में रोशनी लाएं। होमगार्ड के जवान लगभग देश भर में 5 लाख होमगार्ड है और उन 5 लाख होमगार्ड जवानों ने जिस तरीके से देखा जाए तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसी कोरोना महामारी में भी लड़े और दमखम दिखा करके ड्यूटी किए बिना किसी संकोच के। तो उन होमगार्ड जवानों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जो 1946-47 और 1962-63 जो एक्ट है, उस एक्ट में संशोधन कर बदलाव करने की अपील की गई है साथियों। तो इस तरीके से लगभग सैकड़ों पत्र लिखे गए सरकार को, गृह मंत्री को, पीएम मोदी को, राष्ट्रपति को, अपने अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक होमगार्ड जवानों का जो एक्ट है उस एक्ट में संशोधन
नहीं मिली। इसी चीज़ को देखते हुए आज भी लिखा गया। तो सभी लोगों का अपील है, अनुरोध है माननीय पीएम मोदी जी से और जो उनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि इन होमगार्ड जवानों के बारे में भी सोचें, जो निरंतर होमगार्ड जवान पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके ड्यूटी करते हैं, बिना कोई सोच और संकोच के, बिना कोई मेडिकल हेल्थ सुविधा के, बिना कोई इंश्योरेंस के। तो इन होमगार्ड जवानों के बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस मांग को जल्द ही पूरा कर सकती है? यदि नहीं तो कमेंट में बताइएगा, यदि हाँ तो भी बताइएगा। 5 लाख करीबन देश भर में होमगार्ड के जवान हैं। तो 5 लाख होमगार्ड जवानों को मैं इंतज़ार करूंगा कि इस वीडियो को देखें और अपना कमेंट सेक्शन में विचार और सुझाव बताएं। कौन से राज्य से आप हैं, आपके राज्य में किस तरीके का होमगार्ड जवानों के प्रति सुविधा है, उसके बारे में भी बताइए। और कितना भ्रष्टाचार के आप भेंट चढ़ रहे हैं, आपके होमगार्ड विभाग में कितना रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार चलता है, वो भी कमेंट में बताइएगा। और सरकार से आप क्या कहेंगे वो भी कमेंट में बताइएगा। अपना सुझाव विचार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, आगे बढ़ा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आपको नई नई जानकारी इसी तरीके से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।